प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आपका परिवार और आपके सेवकाई सब कुछ परमेश्वर के दया से अच्छे से चल रहा है। पिछले 3 वीडियो में हम लोग इन बातों को देख रहे थे, किस प्रकार से हम मसीह के चेले बन सकते हैं। हम लोगों ने देखा एक मसीह का चेला बनना है तो एक व्यक्ति को सबसे पहले सुसमाचार में विश्वास करना जरूरी है। सुसमाचार में विश्वास करने के बाद उस व्यक्ति को बपतिस्मा लेकर मसीह के परिवार का एक सदस्य बनना जरूरी है। सदस्य बनने के बाद नहीं तो सदस्य बनते ही उसे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर मन लगाकर उसे आगे बढ़ना है, ताकि उसके जीवनों में प्रभु यीशु मसीह की आदेशों को वो अच्छे से चल सके, उसका चाल चलन बदलता जाए। आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा जो है हमारी जीवनों को बदलता है, नहीं तो हमारे चाल चलन को बदलता है। कई बार हमारे मसीहत के बीच में प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को हम एक जानकारी के रूप में तो जरूर लेते हैं, लेकिन उस शिक्षाओं को हमारे दिल में उतारने के लिए नहीं तो हमारे मन में उसे बसाने में कई बार हम भूल जाते हैं। इस बातों को अच्छे से समझना है तो हमें रोमियो के पत्री उसके 12वें अध्याय उसका 1 और 2 आयत को जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस बात को हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। उन आयतों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। रोमियो के पत्री उसके 12वें अध्याय उसका 1 और 2। पहला आयत, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से, एक और बात, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। अब इन 2 आयतों को अगर हमें अच्छे से समझना है तो रोमियो के पत्री और उसके पहले अध्याय से लेकर उसके 11वीं आयत तक हमें उसका एक झलक हमें देखना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर पौलुस कहता क्या है? सबसे पहले पौलुस यहाँ पर कहता है कि अगर हमारा चाल चलन बदलना है तो चाल चलन अगर बदल जाएगा तो हम परमेश्वर की इच्छा जो हमारे लिए है, नहीं तो परमेश्वर की जो योजना जो हमारे लिए है, वो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब सवाल यह है कि चाल चलन बदल जाएगा तो परमेश्वर की इच्छा को तो हम समझ पाएंगे, लेकिन चाल चलन कैसे बदल सकते हैं करके भी यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारे बुद्धि नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता है। मतलब हमारे सोच विचार दे तो हमारे जो विचार करने का जो तरीका है, नहीं तो विचार अगर हम अपने विचारों को बदलेंगे तो हमारे स्वभाव को भी हम बदल सकते हैं। स्वभाव क्यों बदलना है? क्योंकि स्वभाव इसलिए बदलना है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा जो हमारे जीवन के लिए है वो हम अच्छे से समझना है। अब मैं आपके सामने इस भाग से मैं करीबन 3 सवालों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल, पौलुस कहता है कि अपने शरीरों को परमेश्वर को दे दो, नहीं तो बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीर को परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाओ, उसका मतलब क्या है? दूसरा सवाल, दुनिया के सदृश्य ना बनो, नहीं तो दुनिया की शिक्षाओं के आधार पर मत चलो, इसका मतलब क्या है? तीसरा सवाल, हम किस प्रकार से हमारे जीवन को संपूर्ण तरीके से बदल सकते हैं, नहीं तो हम किसकी और नहीं तो कहाँ की और हम अपने जीवन को बदल रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इस आयत को अच्छे से समझना है तो हमें रोमियो के पत्री उसका पहला अध्याय से लेकर 11वीं अध्याय तक का एक झलक हमें देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि 12वीं अध्याय में तो कहता है कि हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देना है,
लेकिन पहले अध्याय से लेकर 11वीं अध्याय तक परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है और हमें कौन सा निर्णय लेना है, किस प्रकार का एक निर्णय लेना है, इन बातों को भी हम इन 11 अध्याय के अंदर देखते हैं। पहले करीबन 3 भागों में हम लोग 11 अध्याय को बांटेंगे। सबसे पहला भाग जो है पहला अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय तक हम लोग देखेंगे, जहां पर पौलुस साफ तरीके से कहता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए हमारे पापों को माफ कर कर हमें एक उद्धार का जीवन दिया है करके वहां पर पौलुस रोमियो को कलीसिया को याद दिलाता है। दूसरी बात, उसके 4 से लेकर 6 तक जब हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह में हमारे भविष्य के लिए एक नई आशा परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है और दिया है करके हम लोग देखते हैं। तीसरा जो है 6 से 8 तक जब हम लोग देखते हैं, वहां पर लिखा है कि हमारे भविष्य में हमें एक अच्छे मसीह जीवन को जीना है तो परमेश्वर ने हमारे लिए पवित्र आत्मा को भी दिया है करके हम लोग देखते हैं। और आपको एक बात जानना जरूरी है, 8वें अध्याय के अंदर साफ तरीके से पौलुस कहता है कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार का चुनाव करना है, हमारे भविष्य के लिए किस प्रकार का एक चुनाव करना है, उस बात को साफ तरीके से पौलुस 8वें अध्याय में कहता है। पौलुस केवल यहाँ पर इतना कहता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए इन सारे बातों को किया है। परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार दिया, परमेश्वर ने हमें पापों की दुनिया से हमें बचाया और परमेश्वर ने ये सारे काम इसलिए किया ताकि हम जो है उसके योजनाओं के आधार पर, नहीं तो उसके मकसद के आधार पर एक नई जिंदगी को जी सके। कई बार हम लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि हम परमेश्वर के लिए बहुत कुछ काम करेंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएगा, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर के वचन के आधार पर, नहीं तो इस 2 आयत में हमें यह समझ में आता है, जितने चीजें परमेश्वर को हम देंगे उससे बढ़कर परमेश्वर हमारे जीवन को चाहता है। अब मैं आपका ध्यान जो है यूनानी का एक शब्द जो है मेटामॉर्फिज़ो जो है उसकी ओर मैं आपको ध्यान लगाता हूँ, जहां पर अंग्रेजी का एक शब्द है मेटामॉर्फिसिस जो आता है। वहां पर कई बार हम लोग इस शब्द को इस प्रकार से देखते हैं कि हमारे एक चीज को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नहीं तो ऐसा है कि एक चीज से दूसरे चीज की ओर बदलने के लिए, नहीं तो दूसरे स्तर पर बदलने के लिए इस शब्द को इस्तेमाल करता है। नहीं तो उसका बुनियादी मतलब यह है कि हमारे जीवन को बदलने के लिए हमारे विचारों को बदलना जरूरी है। जैसे वहां पर उस आयत में लिखा है कि तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो इस बात में हम समझ गए कि अगर हम अपने विचारों को बदल दें, नहीं तो हमारे सोच विचारों को अगर हम बदल देते हैं तो हमारे जीवन भी बदल सकता है। अब सवाल ये है कि हम किस प्रकार से हमारे सोच विचारों को बदल सकते हैं। उस आयत में अगर आप ध्यान से देखेंगे, उसके दूसरी आयत में साफ तरीके से पहले लिखा है कि संसार के सदृश्य के समान सदृश्य ना बनो। तो उसका मतलब यह है कि संसार के पास भी अपने जीवन का तरीका है और मसीह के पास भी अपने जीने का तरीका है। तो जितना, और 8वें अध्याय में हम लोग देखते हैं कि हमें कौन सा चुनाव करना है करके भी पौलुस ने लिखा। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, संसार के रास्ते भी हैं और प्रभु यीशु मसीह के रास्ते भी है। जितना मन अगर हम संसार के चीजों में अगर लगाएंगे, हम उतना ही संसार के सदृश्य बनते जाएंगे। जितना समय और जितना मन हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर, प्रभु यीशु मसीह की विचारों पर अगर हम लगाएंगे, उतना ही हम प्रभु यीशु मसीह के समान बनते जाएंगे। और आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे समान बनो। तो उसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि उसके चेलों जो है दिन प्रतिदिन जो है अपने जीवन को, अपने चाल चलन को बदल कर जो है प्रभु यीशु मसीह के समान बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया है। अब मैं आपके सामने एक परमेश्वर के दास के विचार को रखना चाहता हूँ। उस परमेश्वर का दास का नाम है जॉन वुडब्रिज।
वो सबसे पहले बात ये कहता है कि हमारा मन, नहीं तो हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि जो है मसीह जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार शैतान जो है, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा बार शैतान जो है हमारे दिमागों पर हमला करता है, हमारे विचार, हमारे बुद्धि में हमला करता है। शैतान चाहता है कि सबसे पहले जो है हमारे मन के अंदर परमेश्वर के खिलाफ, नहीं तो परमेश्वर के प्रति एक गलत विचार आ जाए। जिस प्रकार से आदम और हव्वा के मन में भी शैतान ने सबसे पहले परमेश्वर के प्रति एक गलत विचारों को डाला गया था। वो एक और उदाहरण बताता है कि मार्टिन लूथर के बारे में। एक ऐसा व्यक्ति है मार्टिन लूथर जो कलीसियाओं को बहुत सारे नए विचारों को दिया, कलीसिया के अंदर जो है एक नई बेदारी को लेकर आया। जॉन वुडब्रिज कहता है कि ये मार्टिन लूथर भी जो है अपनी जिंदगी में कई बार शैतान के साथ उसको लड़ाई करना पड़ा, क्योंकि शैतान उनके दिमागों के अंदर भी गलत विचारों को डालते थे और उन विचारों को परमेश्वर की इच्छा से बदलने के लिए एक हमला जो है शैतान के साथ उनको भी करना पड़ा। मैं आप लोगों के सामने कुछ सवालों को रखना चाहता हूँ। वर्तमान समय में एक मसीह परिवार के अंदर कितना समय परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए दिया जाता है? क्योंकि इस आयत से हमें एक बात को समझ में आता है, नहीं तो रोमियो के पत्री, नहीं तो पहले 12 अध्याय में हमें ये बात समझ में आता है, हमारे जीवन को हम कभी भी अपने ताकत से नहीं बदल सकते। हमारे जीवन को अगर हमें बदलना है तो परमेश्वर का मदद हमें लेना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर हमारे जीवन को बदलना है तो सबसे पहले हमारे विचारधाराओं को बदलना बहुत जरूरी है। क्यों कई बार अपने परिवार के अंदर प्रार्थना में और परमेश्वर के वचन को ज्यादा मनन करने के लिए क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है जितना परमेश्वर का वचन हमारे दिल के अंदर जाएगा, जितना परमेश्वर का वचन हमारे मन में बसेगा, उतना ही हमारे जीवन को बदलने के लिए वो काम करेगा। कितने मसीह परिवार के अंदर आजकल प्रार्थना में ज्यादा समय बिताते हैं? कितने मसीह परिवार जो है परमेश्वर के वचन को परिवार के समेत बैठकर सीखने के लिए कोशिश करते हैं? कई बार हमारे आत्मिक जीवन जो है रविवार की आराधना तक सीमित है, और जहां पर हमें दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है हमारे आत्मिक भोजन के लिए। हम शारीरिक भोजन तो हर दिन करते हैं, लेकिन हम आत्मिक भोजन के लिए परमेश्वर के वचन के ऊपर क्या हम हर दिन निर्भर रहते हैं या नहीं? अब मैं आपके सामने 3 सवालों को रखना चाहता हूं। हमने 12वें अध्याय के अंदर देखा कि दुनिया के पास भी अपनी विचारधारा है और अपने जीने का तरीका है जो बिल्कुल भी परमेश्वर की शिक्षाएं, नहीं तो परमेश्वर के जीने के तरीके से बिल्कुल अलग है। सवाल आपसे यह है, दुनिया की ऐसी कौन सी जो विचारधाराएं, नहीं तो जीने का तरीका जो है, जो आपको व्यक्तिगत तौर पर हर दिन एक प्रलोभन में, नैतिक परीक्षा में डालती है? दूसरा सवाल यहाँ पर यह है कि हमने देखा कि परमेश्वर की वचन की शिक्षा जो है हमें अपने वश में कर लेना चाहिए, नहीं तो परमेश्वर के वचन की शिक्षा हमारे मन में बस जाना चाहिए। दुनिया की शिक्षा किस हद तक परमेश्वर के वचन की शिक्षा से अलग है? तीसरा सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जितना परमेश्वर के वचन की शिक्षा हमारे मन में बसेगा, उतना ही पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बदलने में हमें मदद करेगा। हमें क्या करना होगा ताकि हमें प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को अच्छे से सीख पाए? मेरी प्रार्थना आप लोगों के लिए यह है कि परमेश्वर हमें व्यक्तिगत तौर पर, हमारे परिवारों को, हमारे कलीसिया के हर एक विश्वासियों को मदद करे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थना में और परमेश्वर के वचन को सीखने में अपने मन को लगाए, ताकि हमारे जीवन का जो चाल चलन है, हमारा स्वभाव जो है मसीह के सदस्य बनते हुए, बल्कि संसार के सदस्य बनते हुए नहीं, मसीह के समान बनते हुए एक मसीह जीवन जीने में परमेश्वर हम सबको मदद करे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।